चैप्टर 88। वो समुराई जोतारो पर अटैक करता है। जोतारो भी उस पर अटैक करता है। जोतारो उस समुराई के कंधे पर काट लेता है। वो सोचता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो एक ऑनरेबल फाइट थी। तभी दूसरा समुराई आकर जोतारो पर अटैक करता है। मुसाशी ये देख रहा होता है। मुसाशी वहां आता है और दूसरे समुराई को धक्का देकर दूसरी ओर फेंक देता है। शोडो किमोरा और डिबूची भी वहीं होते हैं। मुसाशी कहता है कि क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि वो सब मिलकर एक बच्चे को मार रहे हैं। वो जोतारो को उठाते हुए कहता है कि ये उसने क्या किया। मुसाशी आगे कहता है कि एक डिसाइपल की पनिशमेंट उसके टीचर को मिलनी चाहिए। उस समुराई को पता चलता है कि मुसाशी जोतारो का मास्टर है। वो समुराई कहता है कि वो उन दोनों को पनिशमेंट देगा। मुसाशी जोतारो को उठाकर उन समुराई में मारता है। वो कहता है कि वो दोनों फाइट करेगी। वो समुराई मुसाशी से पूछता है कि वो कहाँ से है। शोडो सोचता है कि ये ठीक नहीं है। किसी को ये नहीं पता कि उन्होंने मुसाशी को यहाँ पर इन्वाइट किया है, ना ही याग्यू को और ना ही ह्योगोनोसुके को। वो सोचता है कि मुसाशी का क्या करने का इरादा है। तभी मुसाशी कहता है कि वो देखना चाहता है कि इनविंसिबल याग्यू ने उसके लिए क्या पनिशमेंट सोच रखी है। वो सब समुराई चौंक जाते हैं कि मुसाशी उनसे अकेले लड़ने को तैयार है। मुसाशी जोतारो को पेड़ के पीछे छुपने को कहता है। समुराई ने मुसाशी को घेर लिया है। वो कहते हैं कि वो मुसाशी को जान से मार देगी। मुसाशी कहता है कि वो ऐसी धमकियां कई बार सुन चुका है। शोडो, डिबूची और किमूरा ये सब देख रहे हैं। चैप्टर 89। योजो साके लेके वापस आ गया है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो सोचता है कि वो सारे कहाँ गए। मुसाशी बाहर समुराई से फाइट के लिए तैयार है। समुराई उससे पूछता है कि उसे यहाँ किसने भेजा है। शोडो इस फाइट को रोकना चाहता है। मुसाशी एक एक करके समुराई को मारना शुरू करता है। उसने 3-4 समुराई को डिफीट कर दिया है। तभी शोडो उस फाइट को रोक लेता है। वो समुराई से फाइट करने को मना करता है। शोडो कहता है कि वो इस मैटर को खुद हैंडल करेगी। समुराई कहता है कि तारो मर चुका है और यागू का नाम भी मिट्टी में मिल चुका है। शोडो कहता है कि वो लोगों को नहीं मरते हुए देखना चाहता। वैसे भी कुछ समुराई इंजर्ड हो गए हैं। डिबूची कहता है कि वो इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं, क्या उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। वो समुराई वहां से चले जाते हैं। शोडो मुसाशी को हराकिरी कमिट करने को कहता है। मुसाशी कहता है कि क्या वो अपने आप को जान से मार दे। क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो बैटल शुरू हुई है। अगर याग्युसेकी सुसाई उससे नहीं मिलना चाहता तो कोई नहीं, वो पूरे कैसल से फाइट करेगा। ये सुनकर तीनों सीनियर डिसाइपल चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुसाशी किसी के लिए काम नहीं कर रहा। वो सिर्फ मास्टर याग्यू को चैलेंज करना चाहता है और वो इसके लिए पूरे याग्यू कैसल से लड़ने को तैयार है। किसे पता था कि मुसाशी इतना बड़ा पागल है। तभी मुराटा वहां आता है और वो मुसाशी पर अटैक कर देता है। मुसाशी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। चैप्टर 90। मुसाशी मुराटा को स्वॉर्ड के धक्के से नीचे गिरा देता है। शोडो सोचता है कि ऐसा लगता है कि मुसाशी में एक नया जोश आ गया है। वो सोचता है कि एक बैटल, ना ही कंपटीशन और ना ही मैच, वो एक जिंदगी और मौत की बैटल चाहता है। तो मुसाशी का ये मतलब है एक बैटल से। शोडो कहता है कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। डिबूची और किमूरा भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी मुराटा उनके रास्ते में आता है और कहता है कि वो मुसाशी को डिफीट करेगा। मुसाशी कहता है कि जब तक वो याग्यू तक ना पहुंच जाए तो वो नहीं रुकने वाला। याग्यू अपने रूम में है। ओसु उसे मेडिसिन दे रही है। याग्यू मेडिसिन खाने से मना करता है। ओसु से बताती है कि ह्योगोनोसुके ने यहाँ पर तब तक रुकने का वादा कर लिया है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। वो ओसु से डोर खोलने को कहता है। ओसु कहती है कि बाहर गर्म हवा चल रही है, उसे नहीं लगता कि उसे डोर खोलना चाहिए। वो ओसु से फ्लूट प्ले करने की कहता है। वो कहता है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो वो फ्लूट को अक्सर प्ले करती थी। ओसु से बताती है कि उसने सिर्फ एक बार ही फ्लूट प्ले करी थी क्योंकि वो बहुत जिद कर रहा था। याग्यू कहता है कि वो फ्लूट तुम्हारे पास अब भी है। वो उसे बताती है क्यों नहीं है। हालांकि उसके पास कोई टेक्निक नहीं है पर उसकी प्लेइंग में कुछ तो बात है, वो उसको सुनना चाहता है। ओसु फ्लूट को निकालती है। वो याग्यू को बताती है कि जब उसे मियामोटो विलेज के शिपोजी टेम्पल में छोड़ा गया था तो उस टाइम उसने यही फ्लूट पकड़ रखी थी और जब भी वो ये फ्लूट प्ले करती है वो उनके बारे में सोचती है जिनके बारे में वो वैसे नहीं सोचती और फिर वो रोने लगती है और इसीलिए वो इसे प्ले नहीं करती। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। याग्यू कहता है कि रोना कोई गलत नहीं है, क्या तुम ये बूढ़े आदमी की रिक्वेस्ट नहीं मानोगी। ओसु उसे मना कर देती है। यागू ओसु को कहता है कि ओसु का फेस एंजल की तरह है पर उसका हार्ट डीमन की तरह है। ओसु याग्यू को बताती है कि उसने उसके लिए एक कैप बनाई है। वो याग्यू को कैप पहनाती है और उसे गुड नाइट कहती है। याग्यू कहता है कि तो वो सही में फ्लूट प्ले नहीं करेगी। ओसु डोर बंद करते हुए कहती है कि वैसे भी उसके पास कोई टेक्निक नहीं है। वो वहीं रूम के बाहर बैठी है और कुछ याद कर रही है और वहीं मुराटा मुसाशी पर अटैक करता है। जोतारो को मुराटा की स्वॉर्ड भी नहीं दिखती। वो स्वॉर्ड मुसाशी के फेस को छूकर निकल गई है। मुसाशी कहता है तो ये है याग्यू का सीनियर डिसाइपल। मुराटा को यकीन नहीं होता कि मुसाशी ने उसका अटैक डॉज कर लिया है। मुसाशी सोचता है कि मुराटा स्ट्रॉन्ग है जिसका मतलब बाकी के समुराई भी स्ट्रॉन्ग होगी, पर वो उसके अटैक को देख सकता है। वो स्ट्रॉन्ग बन गया है। मुसाशी ने का धन्यवाद करता है। वो सोचता
सोचता है कि वो शोर एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन से फाइट कर रहा है, पर उसे ऐसा नहीं लगता कि वो ये फाइट हार जाएगा। वो इंशुन का भी धन्यवाद करता है। वो कहता है कि वो सब उसके अंदर जिंदा है, पर वो श्योर नहीं है कि वो ये फाइट जीत ही जाएगा। पर उसे बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। अगर वो अपनी आंख बंद कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शोडो सोचता है कि उसे नहीं पता था कि मुसाशी जैसा मैन एग्जिस्ट भी करता होगा। चैप्टर 91 ओसु याग्यू के रूम के बाहर है। शोडो सोचता है कि मुसाशी इतना काम कैसे हो सकता है। वो उन चारों से एक साथ फाइट कर रहा है। वो सोचता है कि वो मुसाशी से एक प्रॉपर मैच करना चाहेगा, पर मुसाशी उनके मास्टर को किल करना चाहता है। इसे हमें किसी भी हाल में मारना होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मुसाशी सोचता है 4 वर्सेस 1 उसने कई बार ऐसी सिचुएशन फेस की है। झुंड में होने के कारण कोई भी फाइटर अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं करता, और जैसे ही ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर डिफीट होता है तब सारे डर के मारे डिफीट होना शुरू कर देते हैं। पर ये चीज अलग है, वो नंबर्स पर रिलाई नहीं कर रहा। यहाँ हर कोई फोकस है। ये सही में याग्यू के सीनियर डिसाइपल है। वो सोचता है कि ये कैसल आसानी से नहीं गिरेगा। जोतारो को लगता है कि ये फाइट मुसाशी के लिए मुश्किल होने वाली है। वो ओसु को हेल्प के लिए ढूंढता है। मुसाशी सोचता है कि ये आसान फाइट नहीं है। वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड भी निकाल लेता है। ओसु अब भी याग्यू के रूम के आगे बैठी है। उसके हाथ में फ्लूट है। वो माताहाची और ताकेजो को याद करती है। ओसु उनसे पूछती है कि वो बैटल के बाद कब वापस आएगी। माताहाची कहता है कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता। वो आगे कहता है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम कमाने का दिन है, और वो सेकिगारा की बैटल में लड़ेगी और अपना नाम कमाएंगी। वो ताकेजो से पूछता है कि वो अपना नाम कमाने वाला है। ताकेजो माताहाची की बात में हामी भरता है। माताहाची ओसु से कहता है कि वो उसकी फ्लूट सुनना चाहता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था तो वो उसे ये फ्लूट सिपोजी टेम्पल में बजाते हुए सुनता था, और सेकिगारा की बैटल ये डिसाइड करेगी कि इस कंट्री पे कौन रूल करेगा। वो उसकी फ्लूट को सुनना चाहता है ताकि वो उसे बैटलफील्ड पर याद कर सके। ओसु फ्लूट प्ले करती है और फिर रोने लगती है। माताहाची वहां से चला जाता है। ओसु ताकेजो से पूछती है कि वो वापस आएगी ना, वो भी उनके साथ जाना चाहती है। ताकेजो कहता है कि मजाक मत करो, वो वापस आने वाले हैं। ओसु ताकेजो से कहती है कि वो माताहाची की हेल्प करेगा इस बैटल में। ताकेजो ओसु को कहता है कि वो माताहाची की मदद करेगा, वो चिंता ना करे। ओसु याग्यू के रूम के बाहर ताकेजो को याद कर रही है। ताकेजो के दोनों हाथ में स्वॉर्ड है। किमूरा सोचता है कि मुसाशी डेस्परेट हो गया है, तभी उसने दोनों स्वॉर्ड निकाल ली है। वन हैंड से स्वॉर्ड बोन्स को नहीं काट सकती, बस वो फ्लैश को ही काट सकती है। किमूरा मुसाशी पर अटैक करता है। चैप्टर 92 किमूरा मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी एक स्वॉर्ड किमूरा पर फेंक के मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। तभी मुराटा मुसाशी पर अटैक करने आता है, पर मुसाशी उसे भी अटैक से पीछे कर देता है। मुसाशी के उस अटैक से किमूरा की ईयर में खून बह रहा है। तभी किमूरा उस पर फिर से अटैक करता है, जो कि मुसाशी के लेग को छूकर निकल जाता है। मुसाशी वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी डाबोची मुसाशी पर शुरिकेन फेंक कर मारता है। मुसाशी उसके शुरिकेन उसी पर मार देता है। वो शुरिकेन डाबोची हाथ से पकड़ लेता है। डाबोची उस पर अटैक करता है। वो इस अटैक से मुसाशी की फिंगर को ब्रेक कर देता है। मुसाशी उसे लात मारकर गिरा देता है। मुसाशी की फिंगर मुड़ चुकी है। वो अपनी फिंगर ठीक करता है और वहां से भाग जाता है। मुसाशी सोचता है कि वो उन सब से एक साथ फाइट नहीं कर सकता, उसे उनसे एक एक करके फाइट करनी होगी। उसे एक ब्रिज दिखता है, वो वहां चला जाता है। मुसाशी कहता है कि पहले कौन आना चाहता है। शोडो सोचता है कि क्या उन्हें रिवर पार करके उसे घेर लेना चाहिए, पर अगर उसने ऐसा किया तो मुसाशी ब्रिज से भी भाग जाएगा, और अगर वो और आगे गया तो वो याग्युसे की सुसाई के रूम के पास पहुंच जाएगा। वो सोचता है कि वो ऐसा नहीं होने दे सकते। मुसाशी इस ब्रिज पर मरेगा। शोडो मुसाशी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुसाशी कहता है कि सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग। चैप्टर 93 जोतारो ओसु को ढूंढ रहा है। वो कहता है कि वो 4 समुराई याग्यू के बेस्ट समुराई हो गए। उसका मास्टर स्ट्रॉन्ग है, पर वो उसे आसानी से नहीं हरा सकते। 4 वर्सेस 1 ये ठीक नहीं है। वो ओसु को ढूंढ रहा है। वो ओसु को ढूंढते हुए गड्ढे में गिर जाता है। मुसाशी ब्रिज पर शोडो के सामने है। मुराटा नोटिस करता है कि मुसाशी ने कोई स्टैंड भी नहीं लिया है, पर शोडो उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा और वो पीछे क्यों हो रहा है। मुराटा सोचता है कि लगता है ये वही जान सकता है जो मुसाशी से फाइट कर रहा हो। निबुची मुराटा को कहता है कि हमें अपने आप को काम रखना है, हमारे पास एडवांटेज है, हमें मुसाशी को किसी भी हाल में रोकना होगा। शोडो और मुसाशी फाइट के लिए तैयार है। शोडो मुसाशी पर फेक अटैक करता है। मुसाशी जरा सा भी नहीं हिलता। वो शोडो के अटैक को पढ़ लेता है। वो दूसरा अटैक करता है। मुसाशी उस अटैक को डोज कर लेता है। मुसाशी शोडो पर अटैक करता है। शोडो उसे स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है, पर मुसाशी का अटैक शोडो की स्वॉर्ड तक काट देता है। किमूरा नोटिस करता है कि मुसाशी एक हैंड से बोन्स तक काट सकता है। शोडो के हाथ कपकपा रहे हैं। वो डर चुका है। वो सोचता है कि वो कैसे डर सकता है। वो सोचता है कि अगर वो 3 या 4 मूव भी आगे की सोच ले
ले तो कुछ नहीं होगा। ऐसा लगता है कि मुसाशी उसके मूव को पढ़ सकता है, मानो कि वो कुछ सोच ही नहीं रहा हो। उसने ऐसा पहले भी महसूस किया है। शोडो को ह्योगोनोसुके की याद आती है। शोडो मुसाशी से कहता है कि वो कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। वो उसके ओरिजिन के बारे में और जानना चाहता है। तभी डिबुची और मुराटा ब्रिज के साइड पर चढ़ जाते हैं। शोडो कहता है कि अगर वो मुसाशी के सामने आ भी जाए तो किमुरा और डिबुची अटैक करने से ना रुके। मुसाशी कहता है कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। शोडो कहता है कि तुम भी मार जाओगे। चैप्टर 94। शोडो कहता है कि क्या उसे कोई फाइटिंग स्टैंस नहीं लेना। मुसाशी कहता है कि वो ऐसे ही ठीक है। शोडो कहता है कि वो समझ गया मुसाशी का उन्हें नीचा दिखाने का इरादा नहीं है। मुराटा शोडो से कहता है कि वो ये ना भूले कि ये डुएल नहीं बल्कि बदला है। 4 समुराई से घिरे होने के कारण मुसाशी के 5 सेंस, यहाँ तक कि 6वां सेंस भी उसकी लिमिट पार कर चुका है। मुसाशी नोटिस करता है कि वो समुराई घबराए हुए है। मुसाशी समझ जाता है कि उसके पीछे वाले रास्ते में याग्युसे की सुसाई है। शोडो मुसाशी पर अटैक करने आगे बढ़ता है पर मुसाशी उसे स्वॉर्ड से पीछे कर देता है। वो किमुरा को भी पीछे कर देता है। उसे लगता है कि याग्यू पास ही होगा। वो चारों समुराई मुसाशी की ब्लड थ्रस्ट को देख सकते हैं। वो एक वाइल्ड बीस्ट बन गया है। मुसाशी किमुरा पर एक पत्थर फेंक कर मारता है जिससे कि किमुरा नीचे गिर जाता है। मुसाशी कहता है कि वो चिंता ना करे, मुसाशी उन्हें डिफीट करने के बाद ही ये ब्रिज पार करेगा। नेक्स्ट सीन में याग्यू को दिखाया जाता है। वो कहता है कि वो सपना देख रहा था। लगता है मरने से पहले लाइफ आंखों के सामने से सही में निकलती है। याग्यू कहता है कि उसने खुद को देखा जब वो मास्टर ईसे से भी नहीं मिला था। उस समय उसे ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं पता था। मुराटा मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उसे डॉज कर लेता है और वो मुराटा पर अटैक करता है जिससे कि मुराटा की एक आंख कट जाती है। नेक्स्ट सीन में ओसु को दिखाया जाता है। वो सोचती है कि अगर मास्टर याग्यू मर गया तो वो फिर से अकेली हो जाएगी। नहीं, वो हमेशा से अकेली ही रही थी। हालांकि यहाँ आकर वो ये भूल गई थी। वो ताकेजो को याद करती है और फ्लूट बजाना शुरू करती है। चैप्टर 95। वो सब नोटिस करता है कि इस समय कौन फ्लूट प्ले कर रहा है। मुसाशी को ओसु की याद आती है। इतने में ही शोडो उस पर अटैक कर देता है। मुसाशी उसे डॉज कर लेता है और फिर मुसाशी पर डेबोची अटैक करता है। उसके अटैक को भी मुसाशी डिफेंड कर लेता है। किमुरा ब्रिज के कोने में से मुसाशी का पाँव पकड़ लेता है। तभी शोडो मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उसे भी डॉज कर लेता है। शोडो के ऊपर से कूदते हुए मुराटा उस पर अटैक करता है। ओसु अब भी फ्लूट बजा रही है। मुसाशी अपने आप को मुराटा के अटैक से बचाता है। वो मुराटा के साथ रिवर में गिर जाता है। वो रिवर में उससे फाइट करता है। वो बाकी समुराई से फाइट करता हुआ वहां से भाग जाता है। ओसु फ्लूट बजाती हुई मुसाशी को याद करती है और फिर वो रोने लगती है। चैप्टर 96। मुसाशी को लग रहा है कि उसे वहम हो रहा है। क्या वो फ्लूट की आवाज उसकी सोल में से आ रही थी? उसे लगता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी जो कि सिर्फ यह बताती है कि वो और जीना चाहता है। मुसाशी अपने कपड़े सुखाता है। वो जख्मी हो गया है। वो यागू के रूम के वहां आ गया है। ओसु यागू के रूम के बाहर बैठी है। वो ताकवान को याद करती है जब ओसु से पूछा था कि वो माता हाची को क्यों पसंद करती है। वो माता हाची को इसलिए पसंद करती है कि वो ताकेजो का फ्रेंड है। वो सोचती है कि उसे माता हाची का फेस याद नहीं, पर वो ताकेजो का फेस क्लियरली इमेजिन कर सकती है। वो ताकेजो के बारे में हर रात सोचती है। वो ताकेजो के बारे में सोच रही है। वो अपने रूम में जाने ही वाली होती है कि वो झाड़ियों में कुछ हलचल सुनती है। उसे पता चलता है कि वहाँ कोई आ गया है। वो पास में पड़ी स्वॉर्ड उठा लेती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने सामने मुसाशी को पाती है। मुसाशी भी अपनी स्वॉर्ड निकाला वहाँ खड़ा है। उन दोनों को यकीन नहीं होता कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं। मुसाशी सोचता है कि यहाँ ओसु क्या कर रही है। ओसु कहती है कि लगता है वो फिर से रो पड़ेगी। मुसाशी को देखकर ओसु रोने लगती है। मुसाशी कहता है कि वो बहुत खूबसूरत हो गई है। तभी उसे ताकवान याद आता है जिसने उसे बताया होता है कि ओसु एज अ सर्वेंट किसी महान मैन के यहाँ काम कर रही है। अब मुसाशी समझता है कि ओसु याग्यू के यहाँ एज अ सर्वेंट काम कर रही है। मुसाशी ओसु को उसके रास्ते से हटने को कहता है। वो सोचता है कि इस समय ओसु को यहाँ क्यों होना था। वो कहता है कि उसके रास्ते से हट जाओ, नहीं तो वो उसे काट देगा। ओसु उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसकी बॉडी डर के मारे वहीं जम गई है। मुसाशी उसके हाथों से स्वॉर्ड लेता है। वो उसे बताता है कि उसने जिंदगी में कभी स्वॉर्ड नहीं पकड़ी। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। ओसु कहती है कि उसे कुछ नहीं सूझा। उसे लगा कि मास्टर याग्यू को कोई असैसिनेट करने आया है। मुसाशी कहता है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो मर जाती। ओसु बताती है कि उसके पैर ने भी काम करना बंद कर दिया है। मुसाशी ओसु को उठाता है और उसे अपनी पीठ पर ले लेता है। ओसु मुसाशी को बताती है कि मास्टर याग्यू बीमार है। वो यहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी वो नोटिस करता है कि शोडो और डेबुची भी वहाँ आ गए हैं। ओसु मुसाशी को बताती है कि अगर मास्टर बीमार नहीं होते तो उन्हें कोई नहीं हरा पाता और अब उन्होंने अपना
हेड भी शेप कर लिया है, वो रिटायर हो चुके हैं। ओशु मुसाशी से कहती है कि उसे नहीं पता था कि मुसाशी यहाँ है, वो यहाँ क्या करने आया है। मुसाशी ओशु को बताता है कि वो याग्यू के लिए एक असैसिन जैसा है। वो आगे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो याग्यू को बिना जान से मारे डिफीट कर सकता है। ये सुनकर ओशु मुसाशी को स्लैप करती है। शोडो याग्यू के रूम में आ गया है, वो वहाँ आने की माफी मांगता है। उस रूम में मास्टर याग्यू और ओशु है। याग्यू गहरी नींद में है। शोडो डेबुची को ऑर्डर देता है कि वो आसपास ढूंढे, वो यहीं पर होगा। शोडो ओशु से पूछता है कि यहाँ कोई रोइन आया है। वो ओशु को सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे उन्होंने मुसाशी नाम के रोइन को यहाँ इनवाइट किया और अब वो याग्यू को चैलेंज करने यहाँ तक आ गया है, पर वो लोग मास्टर को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। ओशु कहती है कि उसे उसके रूम में चले जाना चाहिए। शोडो कहता है कि यही ठीक होगा और वैसे भी वो जहाँ तक मुसाशी को जानता है वो किसी वुमन पर हाथ नहीं उठाएगा। ओशु शोडो से पूछती है कि क्या मुसाशी स्ट्रॉन्ग है। शोडो बताता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओशु अपने रूम में जा रही होती है। वो याद करती है उन्होंने मियामोटो विलेज छोड़ा ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। वो मुसाशी के लिए खुश है। वो रूम में आती है पर मुसाशी वहाँ से जा चुका है। मुसाशी याग्यू की रूम की छत पर छुपा हुआ है और वो याग्यू और शोडो को देख रहा है और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।